बनाने पर रिजल्ट होगा। इसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट देंगे। अगर आपका इतना क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आ रहा है, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब आप लोगों को रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और आप लोगों का कुछ दोस्तों का ये कमेंट रहता है कि आप इससे पहले भी रिजल्ट के बारे में बताए थे लेकिन उस डेट में रिजल्ट नहीं दिया गया, जो भी यहाँ पर आप संभावित डेट बताए थे और आप पहले जो भी अपडेट देते थे बिल्कुल सही होता था। तो हम आप लोगों को जब भी कोई भी जानकारी देते हैं बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं, या तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी नोटिस दिया हुआ रहता है उसी के अकॉर्डिंग, या कोई भी कंफर्म अपडेट पता चलता है उस अकॉर्डिंग आप लोगों को अपडेट देते हैं। बाकी जैसे रिजल्ट हो गया, एग्जाम डेट हो गया, तो बिहार में जितनी भी आयोग है यहाँ पर वैकेंसी देने का पैटर्न, फिर कितने दिनों में एग्जाम ली जाती है, रिजल्ट दी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को संभावित डेट बताते हैं। बाकी रिजल्ट देना या फिर एग्जाम लेना ये आयोग का काम है। अभी आप फायरमैन का ही देखिएगा तो फरवरी में वैकेंसी दिया गया, 15 दिनों के बाद तुरंत यहाँ पर एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया कि जून में एग्जाम लेंगे। फिर कोरोना के कारण से स्थगित करना पड़ा और ये एग्जाम सितंबर में लिया जा सकता था लेकिन आयोग की ओर से नहीं लिया गया। तो अब यह परीक्षा में और थोड़ा सा देरी होगा। तो बाकी यहाँ पर एग्जाम लेना आयोग का काम। आप देखिएगा CSBC के द्वारा जितने भी वैकेंसी दी जाती, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल हो या फिर फायरमैन हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, सभी का एग्जाम 3 से 4 महीने में ले लिया जाता है। बहुत ज़्यादा लेट नहीं किया जाता है और 1 से 1.5 साल में पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाता है। तो इसी तरह से हम आप लोगों को अपडेट देते हैं रिजल्ट के बारे में या फिर हो गया एग्जाम डेट के बारे में, संभावित डेट इस डेट में लिया जा सकता है। बाकी एग्जाम लेना, रिजल्ट देना ये आयोग का काम है। आयोग को अभी आप देखिएगा CSBC जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल का तो एग्जाम लिया गया था मार्च में ही, 14 मार्च 21 मार्च को, और अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर लास्ट में इसका रिजल्ट दिया जाएगा। तो 7 महीने का समय लिया जा रहा है। इतना समय कभी भी इससे पहले नहीं लिया गया। तो अगर आप देखिएगा 2013-14 में भी 3 से 4 महीने में बहुत ज़्यादा लेट होता था। 3 से 4 महीने में 5 महीने तक रिजल्ट हर हाल में दे दिया जाता था, लेकिन इस बार 7 महीने का समय लिया गया है। पिछली बार 2020 में ही लास्ट एग्जाम 8 मार्च को लिया गया था, फिर 8 जून को 3 महीने में रिजल्ट दे दिया गया, तुरंत फिजिकल का भी डेट दे दिया गया था उसी समय। बाकी कोरोना के कारण से और बिहार विधानसभा चुनाव के कारण से बाद में दिसंबर में लिया गया। अभी आप BPSC का ही देखिएगा तो BPSC में ही आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर कैलेंडर जारी किया गया था दिसंबर में ही। उसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि जुलाई में नोटिफिकेशन जारी करेंगे, इसके बाद अक्टूबर में परीक्षा लेंगे। और फिर अभी 24 सितंबर को 2 महीने देरी से, इससे पहले पेपर में कई बार आ चुका है, परीक्षा नियंत्रक जी का भी बयान रहता था, BPSC के परीक्षा नियंत्रक जी का, कि इस महीने में लास्ट तक या फिर इतने तारीख तक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। फिर भी यहाँ पर 24 सितंबर को लास्ट में यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। एग्जाम डेट का ही देखिएगा तो दरोगा का पहले 5 दिसंबर को दिया गया था, फिर पंचायत चुनाव के कारण से 26 दिसंबर। अब ये 26 दिसंबर में भी हो पाएगा या नहीं, अभी तक तो ऑफिशियल साइट पर नहीं आया है, अभी भी ये डेट कन्फर्म नहीं है। BPSC का 12 दिसंबर को डेट दिया गया था, अब इस डेट को स्थगित किया जा रहा है पंचायत चुनाव के कारण से, और नोटिस में कहा गया है कि दिसंबर लास्ट तक लेंगे। और BPSC के परीक्षा नियंत्रक जी इससे पहले भी 2-3 बार बोल चुके हैं कि हम 12 दिसंबर को कन्फर्म लेंगे, फिर भी यहाँ पर एग्जाम स्थगित करना पड़ रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया कि बिहार के जितने भी आयोग है उसको खुद यहाँ पर कन्फर्म नहीं पता है कि हम इस डेट में एग्जाम ले पाएंगे या नहीं, रिजल्ट दे पाएंगे या नहीं। बाकी हम लोग आप लोगों को जो भी अपडेट रहता है या फिर पुराने जो भी पैटर्न है रिजल्ट देने का, एग्जाम लेने का, उस अकॉर्डिंग बताते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया, आप हम पर इतना विश्वास करते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह विश्वास हम पर करते रहिए। हम आप लोगों को भविष्य में कोई भी बिल्कुल सटीक ही जानकारी देंगे जो भी ऑफिशियल साइट पर आएगा और जो भी अपडेट पता चलेगा। अब चलिए बात करते हैं रिजल्ट कब तक दी जाएगी। तो इसके बारे में आप लोगों को पहले बताए थे, जून में ही यह वीडियो दिए थे कि जून लास्ट तक दिया जाएगा, लेकिन इस डेट में नहीं दिया गया। अब आप लोगों का यहाँ पर इंतज़ार खत्म हो गया। बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 पोस्ट का जो रिजल्ट दिया जाएगा 30 सितंबर 2021 को, इस महीने के लास्ट में, लास्ट तारीख को यहाँ पर रिजल्ट दे दिया जाएगा। 3 से 4 बजे शाम तक ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। टोटल जो इसमें सीट है 8415, और रूल यह है कि फिजिकल के लिए टोटल 5 गुना अभ्यर्थी को रिजल्ट दिया जाता है। 8415 का 5 गुना लगभग 42,500 इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। 42,000 होता है 5 गुना, 300-400 इसमें एक्स्ट्रा भी रिजल्ट दिया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर 43,000 तक रिजल्ट दिया जाएगा। जो भी यहाँ पर 43,000 कैंडिडेट है, अब इसका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, आपका मेरिट जो बनेगा फिजिकल के अकॉर्डिंग। तो अब आप लोग 2 दिन और इंतजार कर लीजिए रिजल्ट का, इसके बाद आप लोगों का फिजिकल 2 महीने के बाद शुरू किया जाएगा। अभी पंचायत चुनाव है तो हो सकता है कि इस बीच में फिजिकल ना शुरू करें। इससे पहले का ही पोस्ट कुछ पेंडिंग है, ड्राइवर का है, इसमें लगभग 8,500 कैंडिडेट है।
और होमगार्ड कांस्टेबल 551 पोस्ट पर वैकेंसी दिया गया था, तो इसमें भी 2500 लगभग कैंडिडेट है। इन दोनों का पहले फिजिकल लिया जाएगा, ट्रैक जो तैयार किया जाएगा तो एक ही साथ सबका फिजिकल लिया जाएगा। तो पहले होमगार्ड कांस्टेबल, इसके बाद ड्राइवर हो गया, 2 से 3 दिनों का बीच में गैप रहेगा। इसके बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल शुरू होगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल में लगभग 2 महीने का समय रहेगा, 1.5 महीने इसका फिजिकल लिया जाएगा। इसके बाद कुछ कैंडिडेट कोरोना के कारण से या फिर अन्य कारणों से स्थगित किया जाता है, तो फिर बाद में उसका फिजिकल सबसे लास्ट में लिया जाएगा। सबसे पहले बॉयज़ का फिजिकल लिया जाएगा, इसके बाद लास्ट में गर्ल्स का फिजिकल लिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्लियर हो गया। तो पंचायत चुनाव के कारण से अभी आप लोगों को हो सकता है कि नहीं फिजिकल ले, दिसंबर से शुरू किया जाए लास्ट से। अब बात करते हैं कटअप की। तो कटअप के बारे में आप लोगों को जून में ही बताए थे कि कटअप यही जाएगा, और हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा भी वीडियो बिहार पुलिस से रिलेटेड नहीं बना कर दिए। कटअप से रिलेटेड एक ही वीडियो बना कर दिए थे कि जून में कि इसमें इतना कटअप जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग कटअप जा रहा है। और बाकी रिजल्ट से रिलेटेड आप लोगों को अभी तक 3 वीडियो मिला है, जो भी जानकारी पता चला था उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बना कर दिए थे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग खुद सोया हुआ है, 7 महीने में यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है। फायरमैन की वैकेंसी फरवरी में ही आई थी, सितंबर में नहीं लिया गया एग्ज़ाम, अब यह एग्ज़ाम जनवरी में ही लिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देरी हो रहा है। तो एग्ज़ाम लेने के बाद यहाँ पर तुरंत रिजल्ट भी सब कुछ दे दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा तो देरी नहीं होगा बिहार एसएससी बाकी अन्य आयोग की तरह। अभी आप देखिएगा बिहार एसएससी में तो एक वैकेंसी लगभग 7 साल में पूरा नहीं हुआ, बिहार एसएससी इंटर लेवल की। तो इतना सीएसबीसी की ओर से टाइम नहीं लिया जाता है, तुरंत एग्ज़ाम ले करके फिजिकल सब कुछ करवा लिया जाता है। लेट जो हुआ है सिर्फ इसी साल 2021 में ही। 2020 में देखिएगा तो 5 तरह की वैकेंसी दिया गया था, और सभी का लगभग फिजिकल बाकी है कुछ पोस्ट का, नहीं तो फाइनल भी कर दिया गया। 2019 में भी इसी तरह से वैकेंसी आई थी। तो 1 से 1.5 साल में पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाता है। कटअप की बात करें तो कटअप यहाँ पर गर्ल्स बॉयज़ का अलग अलग आप कटअप देख लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों को पहले बताए थे कि अगर आपका 70+ है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग लगभग 71 क्वेश्चन पर इसमें आपका रिजल्ट होगा। तो 70+ है तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपका रिजल्ट आ रहा है। जनरल कैटेगरी का हो गया 75-80 कटअप नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो कटअप में यहाँ पर 10 से 15 नंबर का वृद्धि हुआ है, सोशल मीडिया पर आंसर की वायरल होने के कारण से, अगर नहीं वायरल होता तो 55 क्वेश्चन पर आपका रिजल्ट यहाँ पर हो जाता, और एग्ज़ाम से पहले आंसर की वायरल हो जाते। इसी कारण से यहाँ पर 10 से 15 नंबर कटअप में बढ़ोतरी हुआ है। जनरल का हो गया। इसके बाद ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी का सेम ही कटअप रहेगा। अगर आपका 65-66 क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आ रहा है। इसके बाद हो गया ईबीसी कैटेगरी। तो ईबीसी का कम कटअप रहता है। ईबीसी में अगर आपका 62 क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आ रहा है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 60, यानी अगर आपका 59 क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आ रहा है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 60 क्वेश्चन पर आपका रिजल्ट आ रहा है। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो आप लोगों का रिव्यू लेंगे, इसके बाद और फाइनल कटअप बताएंगे। यही आपका कटअप रहने जा रहा है। अगर आपका इतना क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट आ रहा है। अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में 35% सीट रिजर्व है, और इसका कटअप कम ही जाता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, क्वेश्चन बहुत टफ था। पिछली बार 55 क्वेश्चन बनाने पर कंफर्म रिजल्ट हो गया था। तो इस बार अगर आपका 45 क्वेश्चन सही है, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो बिल्कुल आपका रिजल्ट हो रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें गर्ल्स में, ईडब्ल्यूएस का कम ही कटअप रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस और ईबीसी कैटेगरी का इसमें लगभग सेम ही रहेगा। 35 से 36 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा। बीसी कैटेगरी की बात करें जनरल यहाँ पर फीमेल में बीसी कैटेगरी की, तो अगर आपका 40 क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा। एससी की बात करें तो एससी में भी मिनिमम का कंडीशन 30 है, 5 क्वेश्चन और अधिक यहाँ पर आप रख दीजिए। 35 क्वेश्चन पर आपका रिजल्ट आ रहा है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में एससी से 1-2 क्वेश्चन अधिक पर रिजल्ट होगा। वैकेंसी बहुत ही कम रहता है, तो 36 से 37 क्वेश्चन आपका सही है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यही कटअप रहने जा रहा है। आप लोग निश्चिंत रहिए, 2 दिन आप लोगों को और वेट करना है। 29 और 30 तारीख को रिजल्ट आ ही जाएगा शाम तक। और अगर आप फायरमैन का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप फायरमैन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो और आप एग्ज़ाम डेट जानना चाहते हैं, कब इसकी परीक्षा ली जाएगी। अगर आप बिहार पुलिस फायरमैन का फॉर्म फिलअप किए हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।